ओम शांति। 2021 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम हर वर्ष रावण को जलाते हो, दोस्त को प्यार करते हैं। दोस्त हमारा कौन है? खुदा है। फिर खुदा है। बाबा ने कहा फिर शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा और यह शरीर मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं, आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। मुख्य है आत्मा, शरीर तो मेरा है। आत्मा को कोई देख नहीं सकते, शरीर को आत्मा देखती है। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता, आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है, यानी मुर्दे के समान हो जाता है। फिर बाबा ने कहा आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते, तो अब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है, इनको अब बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए, पुराना घर खत्म हो नया घर बनता है ना, वैसे यह पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता ही है देवी देवताओं का राज, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी उनको कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी, राम सीता की डिनेस्टी, यह तो सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवताएं जो पवित्र थे वह अपवित्र बन जाते हैं, इनको कहा जाता है रावण राज्य। फिर बाबा ने कहा खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे नहीं, वह है दुश्मन, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाए, उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज चाहिए, राम राज्य में सुख है, रावण राज्य में दुख है। अब यह कौन बैठ समझाए? पतित पावन बाप शिव बाबा, ब्रह्मा है दादा। बाबा हमेशा सही भी करते हैं दादा। फिर बाबा ने कहा बाप समझाते हैं भल किसके पास करोड़ों हैं, परंतु यह तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियाँ निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाएंगे जाते हैं। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते ही हैं सदगति के लिए, हमको पावन बनाओ। हम विशेष बन गए हैं, विशेष को पतित कहा जाता है। सतयुग में ही इसलिए संपूर्ण निर्विकारी है। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, एक बच्ची एक बच्चा, छोटा परिवार होता है। विकार वहाँ होता ही नहीं है, न देह अभिमान होता है। काम क्रोध 5 विकार होते नहीं हैं, इसलिए वहाँ कभी रावण को जलाते ही नहीं है। कहाँ? सतयुग में। फिर बाबा ने कहा पहले सुख भोगते हैं फिर दुख। यह सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अल्फ और बे को समझाना है। अल्फ मन अल्लाह, बे मन बादशाही, बाप और बरसे को समझाना है। अब विनाश तो होना ही है, हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेगी फिर वहाँ ही रह जाएंगे। 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी मनाई जाती है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा खत्म हो गई। सर्व मनुष्य मात्र लिबरेटर यहाँ ही आकर अवतार लेते हैं। के सार सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम खुदा को प्यार करते हो और रावण को जलाते हो। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः ही मिलती जाती है,
उत्तर में बाबा ने कहा, जो बच्चे याद में रह स्वयं भी पवित्र बनते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप, तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने की एक ही श्रीमत देते हैं। बच्चे, किसी भी देहधारी को याद न करो, मुझे याद करो। फिर बाबा ने गीत में कहा, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन के हम थे मोहताज, बाबा आकर हमारा हाथ पकड़ा। लास्ट में बाबा ने कहा, भी तुम आत्माएं जानती हो हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा यह राज समझा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा यह राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी, यानी जंग उतरता जाएगा और प्योर बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, ऊंच पद पा लेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की श्रीमत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है, बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरी पॉइंट में कहा बाबा ने, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है, सबको आप समान बनाने की सेवा के आशीर्वाद प्राप्त करनी है। अधिकारीपन की वरदान में बाबा ने कहा, अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। स्पष्टीकरण, बाप को साथी बनाने का सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हो तो तब व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल में व अनेक रसों में बुद्धि डगमग नहीं होती है। बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सामना करने, परखने व निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, जो सहज ही माया के अनेक प्रकार के वार से विजय बना देती है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, राजयोगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी हैं। राजयोगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी हैं। ओम शांति, ओम शांति।